गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, क्लास 8 मैथ्स। चतुर्भुजों को आपको ठीक से समझ जाना है। त्रिभुज आप जानते हैं, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 उसमें एंगल होते हैं। चतुर्भुज भी आपने इससे पहले क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको बताया, ठीक है ना, जिसमें 4 साइड्स हों। ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड, ये पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स आर कॉल्ड और इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। एक बहुभुज जिसमें 4 भुजाएं हों उसे बोलेंगे चतुर्भुज, ठीक है। तो पहला वाला आपके पास है आयत, रेक्टेंगल। आयत क्या होता है पहले इसको आप समझ जाइए। आयत आपका ये देखिए आप, ये आयत है ए बी सी और डी, ये आपका आयत है, ठीक है। इसमें 4 साइड होती है। आयत में कितनी भुजाएं होती है? 4 होती है। अब आयत की विशेषता आपने जानना है। वैसे आयत के बारे में आप पहले भी जानते हैं। आयत की पहली बात है, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, ये इसके बराबर होती है। यदि ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। आ गया समझ में? ये भुजा उस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर। एक बात तो ये, जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी, जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी, एक बात ये। दूसरी बात है कि ये भुजा इस भुजा के समांतर होती है, पैरेलल। पैरेलल क्या हुआ? समांतर क्या हुआ? दो रेखाएं समांतर कब कही जाती हैं? समांतर कहीं इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। जैसे ये दो रेखाएं समांतर है, यदि दो रेखाओं के बीच की दूरी या दो रेखा खंड के बीच की दूरी समान बनी रहे, कहीं वो मिले ना, दूरियां हर जगह समान हैं, तो इनको आप कहेंगे समांतर। तो ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। दिस इज पैरेलल टू दिस इज पैरेलल टू दैट, ठीक हो? इतना तो आप समझ गए कि आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती हैं। अपोजिट साइड्स इन ए रेक्टेंगल आर सेम मीजर एंड आर पैरेलल, ठीक हो गया। और क्या होता है कि इनका प्रत्येक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। ये सब 90 डिग्री के हैं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। एवरी एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। प्रत्येक कोण आपका 90 अंश है, ठीक हो गया। और यदि इसको मिलाएं, ए को सी से मिलाएं ऐसे, ए को सी से मिलाएं और बी को डी से मिलाएं ऐसे, तो ये बन गए विकर्ण। एक विकर्ण ये बन गया और एक विकर्ण ये बन गया, ठीक है। और विकर्णों की लंबाइयां समान होती हैं, विकर्णों की लंबाइयां समान होती हैं। और एक और विशेषता होती है कि ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। These diagonals bisect one another. Diagonals are of same length and they bisect each other. वो एक दूसरे को आधा आधा भागों में बांट देते हैं, जहां पर ये दोनों मिलते हैं, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। तो माना एक बिंदु O है, तो आप समझ जाए कि आधा हिस्सा इसका इधर है, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, ओ डी इज इक्वल टू डी ओ, या ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, या डी ओ इज इक्वल टू ओ बी। बस इतनी प्रॉपर्टीज आप ध्यान में रखिए, इतने गुणधर्म दिमाग के अंदर रखिए, तो आपको आयत के बारे में कंप्लीट जानकारी होगी। तो पहली बात मैं क्या कह रहा हूं, आयत की आमने सामने की भुजाएं
आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर व समांतर होती हैं। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। पहली बात आगे देखिए, पहली प्रॉपर्टी आयत की ये है, पहली विशेषता आयत की क्या है, ये है। ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ रहे हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी रेक्टेंगल, ठीक है, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल, ये इंग्लिश में होता है, ठीक है। अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर लंबाई की, वो समांतर होती है, एक बात। दूसरा आपका है, दूसरी बात आ गई, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। प्रत्येक कोण आपका 90 अंश का होता है। दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90। ठीक हो गया। अब इसके लिए थोड़ा सा आप नाम लिख लीजिए इसका, मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसा आप इसको लिख दीजिए। पहली वाली विशेषता आप लिखिए जरा सा। पहली वाली विशेषता में क्या कहा था हमने कि ए बी इज इक्वल टू डी सी। ए बी भुजा डी सी भुजा के बराबर है, या आप कह सकते हैं बी ए इज इक्वल टू सी डी। जैसा चाहो वैसा पढ़ो, ए बी बोलो चाहे बी ए कहो, डी सी बोलो चाहे सी डी बोलो, बराबर है। इसकी लंबाई इसके बराबर और इसकी लंबाई ए डी बराबर बी सी, इसकी लंबाई इसके बराबर है। एक बात आपने ये पढ़ लिया है, ठीक हो गया। यहां बोला आपने प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। तो प्रत्येक कोण मतलब यहां पर कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। सभी एंगल इसके सेम होंगे। तीसरा वाला आपका क्या है, थर्ड वाला देखिए। थर्ड वाला मैं क्या कह रहा था आपसे, डायगोनल्स आर इक्वल मेजर। विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल मेजर। डायगोनल्स आर इक्वल मेजर। विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। एक विकर्ण आपका ये है, एक विकर्ण आपका ये है, तो ये हो जाएगा आपका ए सी इज इक्वल टू बी डी। एक विकर्ण ये हो गया, ठीक है, ए सी, और एक विकर्ण हो गया बी डी। इनकी लंबाई भी समान होती है। ठीक हो गया। चौथी प्रॉपर्टी आप देखिए, यहां लिख देता हूं। फोर्थ प्रॉपर्टी आप देखिए, चौथी प्रॉपर्टी देखिए, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। विकर्ण एक दूसरे को समुद्विभाजित करते हैं।
विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं, समद्विभाजित करती है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। डायगोनल्स समद्विभाजित करते हैं, बजाय करती की जगह करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब देखो ये पॉइंट ऑफ ये ऐसा पॉइंट है जो डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु O पर। तो आधा यहां होगा, आधा यहां होगा। आप देखिए, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ AO इज इक्वल टू OC। ये होगा इसके बराबर, आधा हिस्सा इसका इधर और आधा हिस्सा इधर। और DO इज इक्वल टू OB दूसरे रूप में हो गया, कॉमा DO इज इक्वल टू OB, ठीक है। इतनी विशेषताएं आप जान जाएंगे तो आप डायगोनल को आसानी से समझ गए, ठीक है दोस्तों। ये आपका इतनी बातें आप जान गए, डायगोनल के बारे में भी समझ गए, ठीक है। साइड के बारे में समझ गए, एंगल के बारे में समझ गए, तो आयत के मामले में कुल मिला के इतना ही, ठीक हो रहा है। अब दूसरा ले लेते हैं, दूसरा ले लेता हूं वर्ग। अब स्क्वायर का ले लेता हूं, दूसरा क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर है, दूसरा चतुर्भुज आपका क्या है, वर्ग है, ठीक हो गया, ठीक है। देखिए बच्चों, अब मैं दूसरे प्रकार का जो चतुर्भुज है वो ले लेता हूं वर्ग, स्क्वायर। अब स्क्वायर के बारे में आप जानते हैं, स्क्वायर आप जानते हैं, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है उसके बारे में आप जानते हैं। तो एक स्क्वायर बनाता हूं और जो जो उसकी प्रॉपर्टी हैं उसकी प्रॉपर्टीज को ठीक से, ठीक है, आपको बता देता हूं। ये है एक चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्क्वायर कह रहे हैं, वर्ग कह रहे हैं। तो इसका नाम लिख लीजिए ABC और D, ठीक है। इसमें सभी साइड स्क्वायर की समान लंबाई की होती है। AB साइड आपकी BC के बराबर, BC आपका CD के बराबर, CD आपका AD के बराबर। प्रत्येक भुजा समान लंबाई की होती है, वर्ग की प्रत्येक भुजा समान लंबाई की होती है, ठीक है। एवरी साइड, ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर की सभी साइडें क्या होती है, ठीक है स्टूडेंट। क्या कहा, वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है। ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर हैव सेम मेजर, ठीक हो गया। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। प्रत्येक भुजा की लंबाई समान, ये भुजाएं इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके साथ साथ ये भुजा इसके समांतर भी होती है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए वर्ग की क्या विशेषता है, वर्ग की चारों भुजाएं, वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, समान लंबाई की होती है। वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है, एक बात, ठीक है, ठीक है दोस्तों। वर्ग की चारों भुजाएं आपकी समान लंबाई की होती हैं। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ
स्क्वायर आर इक्वल। एक बात है, ठीक है, अपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है, वर्ग की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वर्ग की आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो पहली बात हमने क्या कहा, वर्ग की चार भुजाएं समान लंबाई की हैं, तो इसको मैं चित्र के माध्यम से यहां लिख देता हूं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। कैसे भी नाम पढ़िए, ए बी कहो चाहे बी ए कहो, बी सी कहो चाहे सी डी कहो, सी डी कहो चाहे डी सी कहो, डी ए कहो चाहे ए डी कहो। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी बात क्या कहा, वर्ग की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये इसके समानांतर है और इसके समांतर है, ये इसके समांतर है और इसके समांतर है, दिस इज पैरेलल टू दिस वन एंड दिस इज पैरेलल टू दिस वन। तो पैरेलल का चिन्ह बनाते हैं, ए बी समांतर का चिन्ह ऐसे बनाते हैं, ये साइन है किसका, समांतर का, पैरेलल का। ए बी किसके पैरेलल है, डी सी। एक बात, ए डी किसके पैरेलल है, ए डी पैरेलल है बी सी के, ठीक है, ये इसके समांतर है, इसके समांतर है, ठीक हो गया। तीसरा देखिए, प्रत्येक कोण इसका वर्ग का, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है, प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, ऑल द एंगल्स ऑफ द स्क्वायर आर 90 डिग्री। यहां पर लिख दीजिए, ऑल द एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्रीज। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यहां पर लिख सकते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, 90 90 90 90। कैसे लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सभी कोण बराबर हैं और 90 डिग्रीज के हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद आती है बात डायगोनल पे। इसका विकर्ण देखिए, मिला दीजिए, एक विकर्ण बन गया और इसको यहां मिला दीजिए, एक विकर्ण बन गया, ठीक है, एक विकर्ण बन गया, एक विकर्ण बन गया। विकर्ण समान लंबाई के, जितना लंबाई का ये है उतना लंबाई का विकर्ण है, ठीक है। चौथा हो गया, विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, ठीक है, ठीक है। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल मीजर, ठीक हो गया। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल मीजर, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल मीजर, ठीक है। इक्वल मीजर मीन्स ये लेंथ, ये वाला डायगोनल की लेंथ इस वाले डायगोनल के बराबर है। आप लिख देंगे ए सी इज इक्वल टू बी डी। इतना हो गया।
चलिए और आगे बढ़ते हैं। और क्या विशेषता है इसकी? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। और विशेषता देखिए क्या विशेषता है, और तो ठीक से विशेषताएं आपको समझ में आ जाएंगी तो फिर चतुर्भुज को आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, आप देखिए मैं अगली प्रॉपर्टी क्या लिख रहा हूं। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? आप देखिए नेक्स्ट है विकर्ण। अगली प्रॉपर्टी है विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर आप लिख दीजिए समुद्विभाजित करते हैं। ये लिख दीजिए आप, समुद्विभाजित करते हैं। सबसे बढ़िया, समुद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समुद्विभाजित करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, डायगोनल्स बाइसेक्ट each other perpendicularly, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। ठीक हो गया। विकर्ण एक दूसरे को आधे आधे भागों में तो बांटते हैं, जैसे आधा इधर आधा इधर आधा इधर आधा इधर, और इसके साथ साथ यहां पर जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। यह एंगल 90 डिग्री है, ये खासियत है। ये आयत में नहीं था ऐसे, ये 90 डिग्री है, ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल। समझ में आ गया? तो आप क्या कहेंगे? विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समुद्विभाजित करते हैं। यदि मैं इसको पॉइंट ओ कह दूं तो मेरे पास हो जाएगा AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC, और दूसरा है BO इज इक्वल टू OD। AO इज इक्वल टू OC और BO इज इक्वल टू OD। ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री। आ गया समझ में ये चीज? ठीक है, तो ये था वर्ग। क्या क्या सीखा? वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर सेम लेंथ। ठीक है, ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर है सेम मीजर। एवरी एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। स्क्वायर का, वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। वर्ग के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर हैव द सेम मीजर। ठीक है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समुद्विभाजित करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बांट देते हैं, आधा इधर आधा इधर आधा इधर आधा इधर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समुद्विभाजित करते हैं। और एवरी एंगल आपका 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण आपका समकोण होता है। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। आगे समझे? प्रत्येक कोण वर्ग का, लिख दिया था हमने, वर्ग का प्रत्येक कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एवरी एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90। सीधी सीधी बात है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A, ये कोण A हो गया,
एंगल बी कोण बी हो गया, एंगल सी कोण सी हो गया, एंगल डी ये सब 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आज आपने दो प्रकार के चतुर्भुज पढ़े, एक आयत पढ़ा, एक वर्ग पढ़ा, एक आपने रेक्टेंगल पढ़ा, एक स्क्वायर पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।